आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस। गाइस आज अपन जो मिले हैं वो आज अपन मिले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स करने के लिए। सर क्या करने के लिए सर? पार्टनरशिप अकाउंट्स। सर बेसिकली जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है उसका अगर आपके अकाउंटिंग में देखा जाए बहुत बड़ा रेलेवेंस है एज पर अकेडमिक। सर जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स अगर मैं बात करता हूँ क्लास 12th से आती है आपके, जो आपको वहाँ पे बहुत परेशान करती है। फिर आपके सर अगर आप सीए करते हो तो आपके सीए फाउंडेशन में आती है, और फिर जब आप सर सीए इंटर करते हो तो आपके सीए इंटर में भी पार्टनरशिप आती है। हाँ सर, सीए फाइनल में जाके आपके पार्टनरशिप नहीं आती। सीए फाइनल में जाके आपके पार्टनरशिप का टैक्सेशन आ जाता है सर। सीए फाइनल में जाके आपके सर पार्टनरशिप का टैक्सेशन आ जाता है। बट सर जो अपन अकाउंट्स के अगर बात करते हैं तो सीए फाइनल में अकाउंट्स का पार्टनरशिप नहीं है, बट सर सीए इंटर तक आपको पार्टनरशिप पढ़नी पड़ेगी। अब सर दिक्कत ये आती है कि बहुत सारी डर लगता है बच्चों को पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप का नाम सुनते बच्चे घबराने लग जाते हैं कि सर क्या होगा पार्टनरशिप में, कैसे होगा पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में क्या अकाउंट्स बनते हैं, कुछ समझ में नहीं आता था सर हमारे को तो 12th में पता ही नहीं क्या क्या चलता रहता था। सर डोंट वरी, आप एकदम सही जगह आए हैं पार्टनरशिप पढ़ने के लिए। जस्ट बिकॉज सर अपन अब क्या करेंगे सर, पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। और सर पार्टनरशिप अपन जो अकाउंट्स स्टार्ट करने वाले हैं अपन उसके अंदर पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर एक भी चीज़, सिंगल चीज़, एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको मैं नहीं छुड़वाऊंगा। आप जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा अपने चार्ट के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर पार्टनरशिप अकाउंट का मैंने एक चार्ट बनाया है सर। उस चार्ट को अगर सर अपन समझें तो बहुत अच्छा चार्ट है सर, अगर अपन उसको समझना चाहें तो। एक सेकंड सर, उस चार्ट में ठीक है। तो सर ये जो पार्टनरशिप वाला चार्ट है वो सर अप्रोक्स आपके कितने मार्क्स का रहता है। ये जो पार्टनरशिप है आपके चाहे से 12th क्लास हो, सीए फाउंडेशन की क्लास हो या फिर सीए इंटर की क्लास हो, अप्रोक्स सर ये आपके 20 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। 20 to 25 का इसका मार्क्स का आपका वेटेज रहता है सर। अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो सर पूरा जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें आपके कम से कम ये 30% जो मार्क्स है वो आपके सर पार्टनरशिप अकाउंट से पेपर मिलता है। और सर पार्टनरशिप अकाउंट सर सीरियसली आप मान के चलो बहुत इजी होती है पार्टनरशिप अकाउंट्स, बहुत इजी होता है पार्टनरशिप अकाउंट्स को बनाना, और बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग होता है पार्टनरशिप में नंबर स्कोर करना सर। बस सर प्रोवाइडेड कि आप कंसिस्टेंसी बरतो, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप घर जाके रिवाइज कर लो। पार्टनरशिप की सर डेली क्लासेस लगेगी आपकी, पूरा पार्टनरशिप अपन कवर करेंगे सर। अब पार्टनरशिप में अपन क्या क्या बेसिकली कवर करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला है सर बेसिक, दूसरा है सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ या फिर डेथ ऑफ पार्टनर, चौथा है सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पांचवा है सर आपका पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, एंड द लास्ट वन इज सेल या अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब सर पार्टनरशिप अकाउंट्स में सबसे पहले जो मैं बेसिक और या फंडामेंटल्स की बात करता हूँ वो सर आपके या तो क्लास 12th में एप्लीकेबल है या फिर जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे तो आपके लिए एप्लीकेबल है। मतलब सर क्या सीए इंटर वाले बच्चों को बेसिक या फंडामेंटल नहीं पढ़ना? हाँ सर, उनके कोर्स में बेसिक और फंडामेंटल नहीं है, बट उनको पता होना चाहिए कि बेसिक या फंडामेंटल की पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, आईओसी कैसे निकलता है, क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, क्या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होते हैं। तो सर आई रिकमेंड कि जिनके पास टाइम है वो जरूर बेसिक और फंडामेंटल्स को भी देखें ताकि आपका पार्टनरशिप एकदम स्ट्रांग हो सके। और जिनके पास टाइम नहीं है तो सर जिनका अटेम्प्ट अभी नवंबर 2022 में ही है सीए इंटर वालों का, या फिर मई 2023 में है, तो सर वो तो मई 2023 वाले तो बेसिक और फंडामेंटल देख सकते हैं, बट लेकिन जिनका नवंबर 2022 में है वो कोशिश करें कि सर वो सीए इंटर वाले बच्चे, पुरानी वीडियोस भी मैंने पूरा सीए इंटर का एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स मैंने पूरा डाल रखा है यूट्यूब पे, उसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आपको वो पूरा की पूरा अकाउंट्स का कोर्स देखना है। अब सर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करते हैं तो वो आपकी क्लास 12th में भी है और सीए फाउंडेशन में भी है। इसका मतलब सर सीए इंटर में नहीं है? नहीं है सर। फिर सर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर आपकी क्लास 12th में भी है और सीए फाउंडेशन में भी है सर। अब सर एक और डाउट आता है बच्चों का सर कि क्लास 12th में आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप सेम है, चाहे से आपका आरबीएसई बोर्ड हो या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अदर कोई बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप के जो भी प्रोविजंस हैं वो सेम रहने वाले हैं सर। अगला आता है सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है वो चाहे से आपका क्लास 12th की हो या फिर सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग में आप उसको पढ़ते हो। क्या मतलब सर अब ये वो टॉपिक है जो आपके सीए फाउंडेशन में नहीं है।
सर ये जो 3 टॉपिक हैं जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो तीनों टॉपिक है वो आपके सीए फाउंडेशन में नहीं है सर। मतलब सर सीए फाउंडेशन वाले बच्चे इन तीनों टॉपिकों को जो मैं पढ़ाऊँ तो वो इन तीनों टॉपिकों को अभी हाल फिलहाल ना देखें। जिस दिन वो सीए फाउंडेशन पास कर लेते हैं फिर वो बेशक इस टॉपिक को जरूर देख सकते हैं। सर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये क्लास 12th में है क्या? नो सर, ये जो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो वो क्लास 12th में ना सीए फाउंडेशन में, ओनली सीए इंटर वाले बच्चों को पढ़ना है इस टॉपिक को। ठीक है सर। अगला आता है सर फिर सेल या फिर अमलगमेशन ऑफ फर्म। तो क्या सर ये भी इस क्लास 12th या सीए फाउंडेशन में है क्या? नो सर, ये भी किसको पढ़ना है? सिर्फ सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग वाले बच्चों को ही पढ़ना है। क्या सर आपको समझ में आया कि अपन पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं सर, कि पार्टनरशिप में अपन क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में? यस सर। तो सर पार्टनरशिप की आज अपनी फर्स्ट क्लास है जिसमें अपन आज स्टार्ट करते हैं सर हमारा बेसिक फंडामेंटल से। तो आई थिंक आपने सर ये चार्ट उतार लिया होगा। अगर सर ये आपने ये चार्ट नहीं उतारा है तो कोई बात नहीं सर, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पार्टनरशिप के चार्ट को कॉपी कर सकते हो या फिर अभी वीडियो पोस्ट करके भी आप पार्टनरशिप के चार्ट को राइट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर लो सर। ठीक है, उतार लिया सर, स्क्रीनशॉट खींच लो या तो? यस सर। आओ सर अपन अब बात करते हैं सर हमारे फंडामेंटल के बेसिक की, चैप्टर नंबर 1। अपन ऐसे सर कितने चैप्टर्स में बांट दिया है पूरी पार्टनरशिप को मैं आपको बता देता हूं सर। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 चैप्टर पढ़ने सर हमारे को पूरी पार्टनरशिप में, और हमारे को 20 या 25 मार्क्स पूरे कवर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट सर। यस, आओ सर अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, पार्टनरशिप की सर, जिसका नाम है बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सर जैसा कि अपन सबको पता है कि पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे आपस में आते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, वो क्या कहलाता है सर? पार्टनरशिप। क्योंकि सर अगर कोई सिंगल बंदा, अगर कोई सिंगल कंज्यूमर या सिंगल कोई अगर इंडिविजुअल पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा? नो सर, वो कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहलाएगा सर? वो सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। तो सर पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु कम्स टुगेदर टू स्टार्ट देयर बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो। तो सर मैंने क्या बोला पार्टनरशिप की डेफिनेशन? सबसे पहले सर अपन पार्टनरशिप की डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सर जो भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट्स लिखवा रहा हूँ वो आपके थ्योरी प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत काम आएंगे सर। आपके 12th क्लास सीए फाउंडेशन की क्लास या फिर सीए इंटर में अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन बन जाए बाई चांस पार्टनरशिप से, तो वो आपको वहाँ पे मदद करेगी सर। तो पार्टनरशिप मीन्स व्हेन 2 और मोर पर्सन comes together and start their business and share profit and loss in agreed ratio, in agreed ratio। सर वो क्या कहलाता है हमारी? वो कहलाती है सर हमारी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सर पार्टनरशिप की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको क्लियर है? यस सर। कितने बंदे होने चाहिए सर? 2 या 2 से ज्यादा बंदे होने चाहिए, या तो 2 बंदे हों या फिर 2 या 2 से ज्यादा बंदे होते हैं, आपस में आते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके शेयर को आपस में बांट लेते हैं, उसे सर हम क्या कहते हैं सर? पार्टनरशिप। क्लियर है क्या? यस सर। आइए अब सर पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है सर? पार्टनरशिप एक्ट आपको पता है 1932। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है सर? 1932। ठीक है सर। अब आपको ये भी पता होगा सर कि जब भी पार्टनर्स बिजनेस करते हैं, जब भी पार्टनर्स क्या करते हैं सर? बिजनेस, तो एक वो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाते हैं सर? पार्टनरशिप डीड। क्या बनाते हैं सर? वो आपस में एक दूसरे को रेगुलेट करने के लिए पार्टनरशिप डीड। क्या बनाते हैं सर? वो पार्टनरशिप डीड। सर सुनना कैसे, मेरी बात सर सुनो। सिंपल सा लॉजिक है सर, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है सर, कि अगर मान लो आज मैं और आप दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर हम दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम दोनों हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है वो हम आपस में बांट लेते हैं। सर सिंपल सी बात है, अगर थोड़े सालों बाद अगर हमारे बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो सर मान लो लॉस हो गया हमारे बिजनेस में,
और मैं बोलता हूँ यार मैं तो लॉस में पार्टनर ही नहीं था, तू ही लॉस बियर करेगा, या फिर वो बोलता है नहीं यार मैं भी लॉस में पार्टनर नहीं था, तू ही लॉस बियर करेगा, सर ऐसे तो बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा, ऐसे तो हमारा बिजनेस सर इंटरप्ट होगा ना, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे को सर कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ ही नहीं बनी थी। इस कारण से सर जब भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो सर आप एक एग्रीमेंट एंटर्ड होता है, किसके बीच में एग्रीमेंट एंटर्ड होता है सर, अमंग दी पार्टनर्स। तो मतलब सर जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में सर आप एक एग्रीमेंट बनाते हो, जिसे हम क्या कहते हैं सर, पार्टनरशिप डीड। जो क्या करता है सर, जो रेगुलेट करता है पार्टनर्स के वर्क को, जो क्या करता है सर, रेगुलेट करता है दी वर्क्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ये कौन बताता है सर, पार्टनरशिप डीड। कि सर पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि इस पार्टनर को इतना काम करना है, इस पार्टनर को इस काम के बदले में इतना पैसा मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, इतना कमीशन मिलेगा, इतना रेमुनेशन मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। तो सर ये सारी चीजें कौन बताता है सर, आपका पार्टनरशिप डीड। कौन बताता है सर, आपका पार्टनरशिप डीड। तो सर पार्टनरशिप डीड में ऐसी कौन कौन सी चीजें अपन लिखी रहते हैं सर, देखो पार्टनरशिप डीड में हम लिखते हैं सर नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सर हमारे बिजनेस का नेम क्या होगा, सर हमारे पार्टनर्स का नेम क्या है, उन पार्टनर्स की नेशनलिटी क्या है, उन पार्टनर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, उन पार्टनर्स का सर एड्रेस, सर उन पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, उन पार्टनर्स ने कितना कितना ड्राइंग लेंगे तो उस पर कितना कितना ब्याज लगेगा, उनकी पार्टनर्स को कितना रेमुनेशन मिलेगा, उन पार्टनर्स को सर कितना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा, सर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन सबसे पहले किसको कितना पेमेंट करेंगे, किसको कितना पेमेंट नहीं करेंगे, सारी चीजें कहाँ लिखी रहती है सर, आपकी पार्टनरशिप डीड में। आई थिंक सर आपको क्लियर है डेफिनेशन पार्टनरशिप डीड की, यस सर। क्या पार्टनरशिप भी क्लियर है आपको, यस। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा अप्लाई होता है सर, 1932 पार्टनरशिप एक्ट आपके अप्लाई होता है, क्लियर, यस सर। अब सर आपको स्टार्ट करना है आगे, अपन आगे अब स्टार्ट करते हैं सर पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है सर, यस। एक सेकंड सर, तो सर अपन पार्टनरशिप डीड पढ़ रहे थे, यस सर। तो पार्टनरशिप डीड में अपन ने समझा कि पार्टनरशिप डीड में अपन कौन कौन सी चीज़ों को क्या करते हैं सर, इंक्लूड करते हैं। तो सर आइए अपन एक बार उसकी थोड़ी सी सर समरी बना लेते हैं, जस्ट बिकॉज सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन आता है सर, सीए फाउंडेशन वालों, सीए इंटर वालों और क्लास 12। प्लीज़ सर इस चीज़ को ढंग से सुनिएगा, आपके बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसकी मैं सर आपको एक पूरी टेबल बना के आपको यहाँ दे देता हूँ सर, एक तरीके से। एक सेकेंड सर, पूरी टेबल बना के दे देता हूँ मैं आपको इधर, IOC, IOD, सैलरी, कमीशन, IOL, ठीक है सर। सर ये क्या लिखा है आपने, समझाओगे सर इसको, हाँ एक सेकंड सर। ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर एक एक चीज़ को अपन डिटेल में सीखेंगे, बट अभी आपको पार्टनरशिप डीड का टॉपिक चल रहा है तो इस कारण से मैं आपको बता देता हूँ कि इस पार्टनरशिप डीड में आप क्या क्या लिख के रखते हो। ये चीज़ें तो सर आपको लिखकर आनी ही पड़ेगी। एक सेकंड सर, और इसका होता है सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। सर मेरे साथ आप नोटिंग करते रहिए, क्लियर, यस सर। ध्यान रखना सर आपको IOC कितना % होगा अगर पार्टनरशिप डीड आपकी क्या है सर, साइलेंट। क्या है सर आपकी पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है सर, साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड अगर आपकी साइलेंट है, क्या बोला मैंने सर, अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है, क्या बोला सर मैंने, पार्टनरशिप डीड अगर आपकी सर साइलेंट है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको IOC कितना मिलेगा सर, नो IOC। सर क्या बोला, नो IOC। सर नो IOD, ना हम IOC लेंगे, ना हम IOD देंगे, ना ही हम सैलरी देंगे, ना ही हम कमीशन देंगे, नो कमीशन। समझ रहे हो सर आप कहने का मतलब ये है कि सर अगर आपकी पार्टनरशिप डीड जो पार्टनर्स को रेगुलेट करती है, जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में बनाया जाता है, अगर वो सर आपका साइलेंट है, तो ना तो आप IOC दोगे, ना ही आप IOD दोगे, ना ही आप सैलरी दोगे, ना ही आप कमीशन दोगे, और सर आप जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है ना, वो आप @6% पर एनम दोगे सर। क्या बोला मैंने, @6% पर एनम दोगे। सर एक ये चीज ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है वो कितना % मिलता है सर, 6% पर एनम। और बाकी सर कोई भी चीज देख लीजिए सर आप, बाकी कोई भी चीज हम
कुछ भी नहीं देंगे, ना आईयूसी देंगे, ना आईओडी लेंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको सर याद रखना है, और यूटीयू सर आपको अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा कि सर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्लास 12th में बहुत बार एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन व्हाट अबाउट द आईओसी, देन व्हाट अबाउट द आईओडी, एंड व्हाट अबाउट द सैलरी, व्हाट अबाउट द कमीशन, एंड व्हाट अबाउट द आईओएल। तो यू शुड नो अबाउट दैट कि सर इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन देयर इज नो आईओसी, देन देयर इज नो आईओडी, देन देयर इज नो सैलरी, नो कमीशन, बट सर IOL @ 6% पर एनम। सर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके सर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सर अपन आगे चलते हैं पार्टनरशिप डीड के बाद एक एक टॉपिक को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सर आइए अपन सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लिखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या सर? कॉन्सेप्ट नंबर 1। सर हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 1 का नाम क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम है सर हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 1 का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर जिसका शॉर्ट में मैं क्या बोलूंगा, जिसको आपसे क्लास में मैं आपके लिए आईयूसी क्या बोलूंगा सर? आईयूसी। अब सर एक बहुत ही लॉजिक वाली बात है, सुनना सर। मान लो ए और बी, क्या बोला सर मैंने? ये ए है, ये बी है, दोनों पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं। ए बोलता है चल बता मैं इस बिजनेस में ऐसा करता हूँ, 5 लाख की कैपिटल लगाता हूँ। बी बोलता है चल ठीक है मैं भी इस बिजनेस में 5 लाख की कैपिटल लगाता हूँ। अब सर ए बोलेगा, ए जो था वो बेसिकली सीए था, तो ए को दिमाग में आया यार एक बात बता, मैं इस बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रहा हूं और मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा कुछ। अगर मैं इन्हीं 5 लाख रुपए को शेयर मार्केट में लगा देता या फिर मैं बैंक में जमा करा देता तो मुझे इस 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है नहीं मिलता? यस सर, इन 5 लाख के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो सर सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट मिलता तो वो ए क्या चाहेगा कि जो उनका बिजनेस है जब वो पार्टनरशिप करेगा बी के साथ तो वो ये क्लॉज पार्टनरशिप डीड में लिखवाएगा कि सर देयर शुड बी ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ए पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, कि वहां पे पार्टनर की कैपिटल पे आईओसी मिलना चाहिए। यस सर। क्यों लिखवाएगा? क्योंकि आपको भी पता है सर कि अगर वही पैसा अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसको इंटरेस्ट मिलता ना सर, लेकिन अब वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको तो इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है ना, तो वो नुकसान क्यों करवाएगा? तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए जो पार्टनरशिप डीड होती है वो आपको क्या करती है सर? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराने का क्लॉज इंक्लूड करती है। काय का क्लॉज इंक्लूड करती है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब सुनना सर, अब मेन बात आती है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया क्यों अराइज हुआ? यस सर। अब बेसिकली बात अपने पास ये आती है कि सर पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कैसे हैं, तो सर इसका पहला पॉइंट लिखिए सर, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग आईयूसी। सर कौन सा मेथड होता है आईयूसी को कैलकुलेट करने का? सर इस मेथड का नाम होता है सर कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है सर? प्रोडक्ट मेथड। सर प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है सर? कुछ भी नहीं करते सर, फॉर्मूला लिखो सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले को सर फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। समझ में आया क्या? यस सर। ये काय का फॉर्मूला होता है सर? आपके ये फॉर्मूला होता है सर आपके आईयूसी का। अब सर आईयूसी निकालने में ये सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो आइए सर अपन इसको ही समझते हैं सबसे पहले सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट को। तो देखिए सर, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा सर? अमाउंट। क्या बोलूंगा सर? सबसे पहले मैं अमाउंट। उसके बाद क्या बोलूंगा सर? मैं मंथ्स। उसके बाद क्या बोलूंगा सर? मैं प्रोडक्ट। अब सर ये प्रोडक्ट क्या है? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ। ठीक है सर। और यहां पे लिखता हूं सर मैं क्या सर? पर्टिकुलर। क्या लिखता हूं सर यहां पे मैं? पर्टिकुलर। अब देखना सर, मान लो मेरे ए है, कौन? ए एज अ पार्टनर। ए ने ओपनिंग कैपिटल, ए ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। कब स्टार्ट करा सर? 1/4/2020 को उसने बिजनेस स्टार्ट करा। और बिजनेस स्टार्ट करते समय उसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी सर? उसने 2 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए सर उसने? 2 लाख रुपए। तो सर इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई सर? ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई सर इसकी? 2 लाख रुपए। अब एक बात बताना सर, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो एंड होता है 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 को। तो एक बात बताओ सर, इसने ये जो 2 लाख रुपए हैं वो कितने साल भर के लिए लगाए सर? कितने महीने के लिए लगाए सर? 12 महीने के लिए लगाए सर। कितने महीने के लिए लगाए सर? 12 महीने के लिए। तो अब सर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है सर? 24 लाख हो गया। यस सर।
सेकंड, एक और चीज सुनना सर। अब मैं क्या करता हूं सर, ए ने क्या करा 1 अगस्त 2020 को एडिशनल कैपिटल और लगा दी सर। क्या बोला मैंने, एडिशनल कैपिटल लगाई सर कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। क्या बोला सर मैंने, 1 अगस्त 2020 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ए ₹12 लाख। अब सर एक बात बताओ, 2 लाख रुपए की और कौन कैपिटल लगा रहा है सर, ए लगा रहा है। कौन लगा रहा है सर, एडिशनल कैपिटल। क्या है सर ये हमारी एडिशनल कैपिटल, यस सर। अब एक बात बताओ, इसने जो 2 लाख रुपए लगाए वो कब लगाए सर, 1 अगस्त को लगाए, यस सर। तो 1 अगस्त से 31 मार्च कितने महीने हो गए सर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर कितने महीने हो गए सर, 8 महीने हो गए, यस सर। तो मैंने ये जो मैंने 2 लाख रुपए हैं वो कितने महीने के लगाए सर, मैंने 8 महीने के लिए लगाए। तो टोटल कितना रुपए लग गया सर मेरा इफेक्टिवली, 16 लाख रुपए। कितने रुपए लग गए सर मेरे टोटल इफेक्टिवली, 16 लाख रुपए। क्या सर आपको चीज समझ में आ रही है क्या, यस सर। लॉजिक क्लियर हो रहा है, हाँ सर। कि सर जब से मैंने पैसा लगाया तब से लेकर ईयर एंड, जब से मैंने पैसा लगाया तब से लेकर ईयर एंड, मैंने सर स्टार्टिंग में लगाया 1 अप्रैल को, तब से लेकर ईयर एंड तक को गिन लिया तो 12 महीने आए, यस सर। फिर मैंने 1 अगस्त को लगाया पैसा, वहां से लेकर मैंने 31 मार्च गिन लिया, वहां से लेकर 8 मंथ्स आए, मैंने 8 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सर मैं और कुछ बोलता हूं सर इसके अंदर, 3rd पॉइंट सर मैंने क्या करा, फिर आगे मैंने बोला कि सर मैंने क्या करा, 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को मैंने क्या कर लिया सर, विड्रॉ कर लिया पैसा। क्या कर लिया सर मैंने, विड्रॉ कर ली कैपिटल। कितने रुपए की कैपिटल विड्रॉ कर ली सर मैंने, कैपिटल विड्रॉ कर ली सर मैंने कितने रुपए की, मैंने सर कैपिटल विड्रॉ कर ली कितने रुपए की सर, मान लो लेट सपोज मैंने कैपिटल विड्रॉ कर ली कितने रुपए की सर, 1 लाख रुपए की। कितने रुपए की कर ली सर, 1 लाख रुपए की मैंने कैपिटल विड्रॉ कर ली। कब सर, 1 जनवरी 2021 को मैंने कैपिटल विड्रॉ कर ली। अब सुनना सर, तीसरा क्या लिखेंगे सर यहाँ पे अपन, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कि सर मैंने कैपिटल में से कितना पैसा निकाल लिया, सर मैंने कैपिटल में से 1 लाख रुपए निकाल लिया। कितना रुपया निकाल लिया सर मैंने कैपिटल में से, 1 लाख रुपए मैंने सर कैपिटल में से निकाल लिए। कब निकाले सर मैंने ये कैपिटल में से पैसा, ये निकाला सर मैंने 1 जनवरी 2021 को। कब निकाला सर, 1 जनवरी 2021 को। तो वहां से लेकर सर अगर मैं बात करता हूँ 31 मार्च 2021 की, तो सर कितने महीने हो जाते हैं सर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर कितने महीने के लिए मैंने पैसा निकाला सर, 3 महीने के लिए पैसा निकाला, यस सर। अब एक बात बताओ सर, क्या ये जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या वो मेरी कैपिटल को कम कर देगी, यस सर। तो क्या मैं नेगेटिव साइन लगा दूं, यस सर। तो कितने रुपए हो गए सर मेरे पास, 3 लाख नेगेटिव। और कुछ भी है क्या, नहीं सर। क्वेश्चन आपका खत्म। तो सर अब बताइए आपके पास टोटल कितना पैसा है, टोटल सर आपके पास इफेक्टिवली देखा जाए 24 लाख प्लस 16 लाख माइनस 3 लाख, तो सर कितना बच गया आपके पास सर, 37 लाख रुपए आपके पास इफेक्टिव कैपिटल। आपके जो पूरे साल भर में जो कैपिटल लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है सर, 37 लाख इफेक्टिव कैपिटल है सर। समझ में आया। इस कैपिटल को क्या बोलते हैं सर, हम क्या बोलते हैं सर, इस कैपिटल को हम इफेक्टिव कैपिटल। क्या बोलते हैं सर हम इस कैपिटल को, इफेक्टिव कैपिटल। ध्यान से सुन लेना सर, बहुत सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। विदाउट दैट मेथड आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते सर। समझ में आया, यस सर। तो इफेक्टिव कैपिटल कितनी आ गई सर, 37 लाख। तो सर अब एक बात बताइए, मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, मैंने सर आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखवाया था मैंने, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कितना आया सर, 37 लाख, यस सर। तो देखिए सर 37 लाख, मैं रेट मान लेता हूं सर 10% और मल्टीप्लाई कर देता हूं सर 1/12। तो बताइए सर आपके पास कितना आता है, 37 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12। तो सर मेरे पास कितना इंटरेस्ट आता है, मेरे पास इंटरेस्ट आता है सर ₹30,833.33। सर मेरे पास क्या आ गया सर, इंटरेस्ट आ गया। क्या सर आप लोगों को समझ में आया कि सर मैं आईयूसी की कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या आईयूसी की कैलकुलेशन का, यस। कि सर आपको सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है कि जब से आपने पैसा लगाया या जब से आपने पैसा निकाला तब से लेकर ईयर एंड, तब से लेकर ईयर एंड तक के आपको मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है। तो सर मैं यहाँ पे आपको स्टार मार्क करके एक नोट लिखवा देता हूँ, while calculating मंथ्स कैलकुलेट करते समय आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है सर, क्या कि जब से पैसा लगाया
या निकाला, जिस दिन पैसा लगाया या फिर निकाला, तब से लेकर, क्या बोला सर मैंने, तब से लेकर ईयर एंड तक के मंथ्स को सर अपन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या सर आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट को सर क्या मैं इफेक्टिव कैपिटल भी कह सकता हूं क्या? हाँ सर, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट को मैं इफेक्टिव कैपिटल भी कह सकता हूं। क्लियर क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस। तो आइए सर अपन एक और एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं सर। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मानिए सर 1 जनवरी 2022 कर देते हैं। उस टाइम उसकी कैपिटल थी 1 लाख रुपये, ओपनिंग कैपिटल थी सर इसकी ये। ठीक है, एक एग्जांपल है सर, सबको नोट करना है। और 1 जुलाई 2022 को उसने 2 लाख रुपए और एडिशनली इंट्रोड्यूस करे, उसने इंट्रोड्यूस करे सर। ठीक है, और सर 1 सितंबर 2022 को उसने क्या करा सर, 1 लाख और एडिशनली इंट्रोड्यूस करे। और सर फिर उसने क्या करा, 15 दिसंबर 2022 को उसने क्या करा सर, 50,000 क्या कर लिया सर, उसने विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया सर, उसने विड्रॉ कर लिया। और आपको पास आईओसी की जो रेट है वो दे रखी है सर 10% पर एनम। और आपसे क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करो आईओसी। ऐसे सर आपको क्वेश्चन में वो सिचुएशन देगा, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो सर अब बताइए आप क्या करोगे? सर आपको क्या पता है? सर आपको हमेशा पता है कि जो भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आईओसी निकालने का, सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है सर, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा सर सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो सर अब अपन इसको प्रोसीड करें, कैसे करेंगे देखिए सर, कैसे निकालें सर। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूँ सर आपका पर्टिकुलर, यस एक सेकेंड, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे पर्टिकुलर ये आता है सर आपका, फिर अमाउंट, यह आता है सर आपका मंथ, यह आता है सर आपका प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? एक सेकेंड सर, फिर क्या आता है सर आपका प्रोडक्ट। ठीक है, यस। तो पर्टिकुलर में सर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर? सर हमारी ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख रुपये। कितने रुपए थी सर? 1 लाख रुपए थी। फिर मैंने आपको मंथ के लिए क्या नोट लिखवाया था सर, जब से पैसा लगाया तब से लेकर ईयर एंड। पैसा कब लगा रहे हैं अपन? 1 जनवरी को। कब लगा रहे हैं सर? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से लेकर ईयर एंड कब हो रहा है सर? जब भी ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ईयर एंड कब हो रहा है सर? 31 दिसंबर को। कब ईयर एंड हो रहा है सर? 31 दिसंबर को। मैं लिख देता हूँ ईयर एंड कब हो रहा है सर आपका? ईयर एंड 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है। तो अब बताइए सर आप कितने महीने के लिए पैसा लगा रहे हैं इसके अंदर? सर आप 12 मंथ्स के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो सर टोटल कितना हो गया सर? 1,20,000 या फिर 12 लाख। यस सर 12 लाख रुपए हो गए। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर क्या करते हैं सर अपन? एडिशनल कैपिटल। क्या इंट्रोड्यूस करा है सर फिर अपन ने? एडिशनल कैपिटल। कितने रुपए की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी सर अपन ने? 2 लाख रुपए की। कितने रुपए की सर? 2 लाख रुपए की। कब इंट्रोड्यूस करी सर अपन ने? 1 जुलाई 2022 को। तो सर जुलाई से लेकर दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 मंथ्स हो गए। यस सर। तो कितने रुपए हो गए सर? 12 लाख रुपए। यस सर। आगे सर फिर अपन ने वापस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी सर। कितने रुपए की करी सर अपन ने? 1 लाख रुपए की। कितने रुपए की करी सर अपन ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस? 1 लाख रुपए की। कब करी सर? 1 सितंबर 2022 को। तो सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। यस सर। तो कितने रुपए हो गए सर? 4 लाख रुपए। समझ में आई है नहीं आई बात सर? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस। फिर क्या करा सर हमने? विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया सर? पैसा विड्रॉ कर लिया। तो ड्राइंग्स कर ली। यस सर। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्या कर ली सर अपन ने? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। कितने रुपए की ड्राइंग्स कर ली सर अपन ने? 50,000 रुपए की ड्राइंग्स कर ली। तो सर इस 50,000 से हमारा बैलेंस कम हो गया होगा। यस सर। कब करी सर अपन ने? 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर सर, अब आप बोलोगे तो सर ये तो 15 डेज आ गए। सर मैं जनरली क्या मान सकता हूँ? 15 डेज को आधा मंथ मान लूँ। यस सर। क्या मैं 15 डेज को आधा मंथ मान लूँ? यस सर। 15 डेज को मैं हाफ मंथ मान सकता हूँ। तो सर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.50 से। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई क्या सर? कभी आपके अगर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो सर अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
यस सर। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा सर मैं? 0.50 से। तो बताओ सर कितना आ गया? 25,000 आपका नेगेटिव आ गया। यस सर। तो बताओ सर आपका सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट का सिग्मा करो सर, कितना आ रहा है? 12 लाख प्लस 12 लाख 24 लाख प्लस 4 28 लाख में से 25,000 जाएंगे सर, कितना बच गया? 27,75,000 आपके पास सर क्या आ गया सर? क्या आ जाता है सर? इसे अपन क्या कहते हैं सर? हम इसे कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल। क्या कहते हैं सर हम इसे? इफेक्टिव कैपिटल। क्लियर है क्या? यस सर। और फॉर्मूला क्या था सर हमारा? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कितना है सर हमारा? 27,75,000 मल्टीप्लाई बाय रेट। सर रेट आपके पास 10% थी क्वेश्चन में। यस सर। इंटू 1/12। तो सर करिए फटाफट से 27,75,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12। तो सर कितना आ गया आपके पास ब्याज? सर मेरे पास ब्याज की इनकम आ गई 23,125 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या सर आप लोगों को समझ में आया आईओसी कैसे निकालते हैं? लॉजिक क्लियर हुआ सर आपको आईओसी निकालने का? यस सर। क्या समझ में आया कि अपन कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं? तो यस सर। तो आइए सर अपन अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। यहाँ तक की चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब सर अपन आईओसी के अंदर सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। सर कभी कभार क्या करता है, जो क्वेश्चन होता है ना, जो एग्जामिनर होता है वो हमारे को ओपनिंग कैपिटल देता ही नहीं है। वो हमारे को सर ओपनिंग कैपिटल देता ही नहीं है। तो सर उस केस में हमारे को क्या करना चाहिए? सर उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ करनी चाहिए। सर आपको देखना चाहिए कि सर क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। सर आपको देखना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, कि क्या सर क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। अब सर ये क्या होता है सर समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में, अभी मत पूछिए क्या होता है। अभी आप इसको लिख के रखिए कि एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है और एक सर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। एक आपका सर क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। सर अगर आपका वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा, अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो सर आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? क्या निकालोगे सर आप? ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे वो इंपॉर्टेंट है सर। क्या बोला मैंने? अगर आपका फिक्स कैपिटल होगा तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? देखिए सर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। देखिए सर, देखिए सर मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाऊंगा भी, ये कैसे फॉर्मूला बना। देखिए सर क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास, इसमें आप सर आप क्या जोड़ोगे? ड्राइंग्स कौन सी वाली सर? कौन सी वाली सर? आउट ऑफ कैपिटल सर, आउट ऑफ कैपिटल वाली सर हम क्या जोड़ देंगे सर? इसके अंदर ड्राइंग्स जोड़ देंगे, माइनस क्या करेंगे सर? हमारी एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस करेंगे सर? हमारी एडिशनल कैपिटल। तो बताइए सर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास आ जाएगा सर हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी सर? हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब सर इस फॉर्मूले को समझा दो जरा एक बार। देखिए सर बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। मानिए सर मेरे पास 1 अप्रैल 2022 को मान लो मैंने कितने रुपए लगाए सर? 1 लाख रुपए लगाए। ये मेरे क्या था सर? ओपनिंग। इस पे सर मुझे क्या हुआ, मैंने क्या करा, इसमें 2 लाख रुपए और एडिशनल लगा दिए। क्या लगा दिए सर? मैंने 2 लाख रुपए और एडिशनल लगा दिए। ठीक है, यस सर। फिर सर मैंने इसमें से 50,000, क्या बोला सर मैंने? 50,000 सर मैंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया सर मैंने? 50,000 विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया सर मैंने? 50,000 विड्रॉ कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए सर कि मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी बचेगी? सर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी बचेगी? देखिए सर 1 लाख मेरे पास ओपनिंग में थी, यस सर। 2 लाख मैंने और लगाई, टोटल कितनी हो गई सर? मेरे पास 3 लाख रुपए की कैपिटल हो गई, जिसमें से मैंने 50,000 की विड्रॉ कर ली। तो सर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी बचेगी सर? 2,50,000 की, यस सर। कितने की बचेगी सर? 2,50,000 की। सेम है ना सर। मान लो जैसे आपने बैंक में सर 10,000 रुपए जमा कराए, आपको उस पर फिर 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, टोटल कितना रुपया बन गया आपके बैंक में? 11,000, जिसमें से आपने 2,000 निकाल लिया। अब आपके पास कितना बच गया सर? 9,000। सो सेम यहीं पे करा अपन ने। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, उस पर आपको एडिशनल कैपिटल कितना मिला, उसमें आपने माइनस कितना विड्रॉ कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाता है सर? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये क्या सर? आपकी एडिशनल कैपिटल है। क्लियर है क्या? यस सर। अब मेरी बात सुनना सर, एक और चीज कि सर अगर बाई चांस मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि ये ओपनिंग कैपिटल निकाल के बता मेरे को, ये मुझे ओपनिंग कैपिटल निकाल के बता कि यार ये ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, ये मुझे निकाल के बता, तो आप क्या करोगे सर? देखिए आपके पास ये क्लोजिंग कैपिटल आई है,
ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई होगी? जब आपने ओपनिंग कैपिटल में क्या जोड़ा? एडिशनल कैपिटल जोड़ी, आपने विड्रॉ को माइनस करा, तो आपके पास जाके क्लोजिंग आई है। अब मैं क्लोजिंग के अंदर अगर विड्रॉ को ऐड कर दूंगा और एडिशनल कैपिटल को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी? यस सर। करके देखिए सर एक बार, देखिए सर इस एग्जांपल को करके एक बार। 2,50,000 विड्रॉ का क्या करना है? ऐड करना है। विड्रॉ कितना करा था? 50,000। इसको ऐड करो, कितना हो गया सर? 3 लाख। यस। क्या माइनस करना है इसमें से? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी थी सर? 2 लाख। 2 लाख एडिशनल कैपिटल माइनस करो सर, क्या आपके पास 1 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल आती है क्या? हाँ सर। और 1 लाख रुपए की क्या आ गई सर आपके पास? ओपनिंग कैपिटल। तो सर इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ सर कि जब भी आपको अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, जब भी आपको क्या निकालना हो सर? ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, तो आप कैसे निकालोगे सर? क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालोगे सर? कैसे निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल उसमें ऐड करोगे सर। अब आपको सर आपको लग रहा होगा कि सर आपने इतना इसको हाईलाइट क्यों करा है और अब वापस आप इसको हाईलाइट कर रहे हो, ऐसा क्यों? आप सीधा सीधा कह देते ना कि ड्राइंग्स को ऐड करना है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि जो ड्राइंग्स होते हैं वो 2 टाइप की होती है, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। वो अपन आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आप हमेशा क्या जोड़ोगे सर? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, मतलब जितना आपने कैपिटल निकाल ली है उतनी आप इस कैपिटल को ऐड कर दोगे और जितनी आपने एडिशनल कैपिटल लगाई उसको माइनस कर दोगे, तो सर आपके पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा सर आपका ओपनिंग कैपिटल। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? यस सर। सर एक एग्जांपल हो जाए इसके ऊपर? यस सर, एक एग्जांपल हो जाएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी विद सारे एग्जांपल सर। तो आइए सर मैं इसी एग्जांपल को फ्रेम कर देता हूँ बढ़िया तरीके से। एक सेकंड सर। ठीक है सर, आइए आइए सर एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए सर क्या लिखा हुआ है? A is a partner. A is a partner and whose capital as on 31st December 2017 showed a balance of rupee 2,50,000। आगे लिखा है सर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर रुपी 50,000 and additional capital of rupee 1 lakh introduced by him on 1st June 2017। ठीक है सर, आगे लिखिए। IOC at the rate 6% per annum assuming year ended on 31st December 2017 find IOC assuming fixed capital method। क्या बोला सर? देखिए सर क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से पूरा। सर क्या लिखा हुआ है? ए इज अ पार्टनर हुज जिसकी कैपिटल ऑन 31st December 2017। सर जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी 31st December 2017 मेरे दिमाग में शंका हुई, मेरे दिमाग में सर डाउट पैदा हुआ कि ये 31st December 2017 का ईयर एंड होना हो रहा है। तो फिर मैंने देखा सर नीचे क्या लिखा हुआ है कि ईयर एंडेड ऑन 31st December 2017। इसका मतलब सर ये हमारे को क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। इसका मतलब सर ये हमारे को क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कितने रुपए की सर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? 2,50,000 की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है।
जिसमें सर फिर हमने जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है वो कितने रुपए की करी सर 50,000 की, और जो एडिशनल कैपिटल है वो हमने 1 लाख रुपए की इंट्रोड्यूस करी है। आईओसी आपको 6% पर एनम के हिसाब से देना है, अज्यूमिंग करते हुए। क्या अज्यूमिंग करते हुए सर आपको कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कौन सा मेथड है सर आपका ये? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो सर आपको जैसा मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था सर मैंने आपको, देखिए कि अगर आपको जब भी ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्या इस क्वेश्चन में सर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है? यस सर। तो सबसे पहले अपन कौन सा मेथड अपनाते हैं? अपना फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड सर? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें अपन ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? अपना क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। आइए सर अपन इस क्वेश्चन में भी उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो अपन जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं साइड में कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा सर? इसकी ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। क्लियर है क्या? यस सर। ओपनिंग कैपिटल निकालो सर। क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। आपके सर क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है आपको? सर क्लोजिंग कैपिटल है 2,50,000 गिवन है। इसमें सर हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर सर जो ड्राइंग्स है, कौन सी वाली ड्राइंग सर? आउट ऑफ कैपिटल वाली। कौन सी वाली सर? कौन सी वाली जोड़ते हैं? आउट ऑफ कैपिटल वाली। कौन सी वाली जोड़ते हैं सर? आउट ऑफ कैपिटल वाली। कौन सी वाली ड्राइंग जोड़ते हैं सर? आउट ऑफ कैपिटल वाली। ध्यान रखना सर इस चीज का, ठीक है? यस। कितनी ड्राइंग्स है सर? 50,000 की 50,000 जोड़ देंगे। क्या माइनस करेंगे सर? हमारी एडिशनल कैपिटल, कि हमने कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई थी सर। पूरे साल भर में हमने कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई सर? 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख हम क्या कर देंगे सर? माइनस। तो एक बार बताइए सर, आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितने रुपए की बचेगा सर? आपके पास ओपनिंग कैपिटल बचेगा सर 2 लाख रुपए का। ओपनिंग कैपिटल कितने का बचेगा सर? आपके पास 2 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल बचेगा। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। तो कितने रुपए का ओपनिंग कैपिटल बचेगा? आपके पास 2 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल बचेगा। क्लियर है? यस सर। अब देखिए सर आगे कितने रुपए का ओपनिंग कैपिटल बचेगा सर? 2 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल बचेगा। अब आपको क्या निकालना है सर? आईओसी निकालना है ना। तो आईओसी निकालने के लिए क्या बताया था सर मैंने आपको? पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या लिखो सर? पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, यस सर, मल्टीप्लाई बाय रेट, यस सर, मल्टीप्लाई बाय 1/12। आई थिंक सर अब आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। यस सर। तो ये कैसे निकालते हैं सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट? आइए सर, पहले पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर मंथ, फिर प्रोडक्ट। क्लियर है? यस सर। पर्टिकुलर में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं सर? हमारी ओपनिंग कैपिटल। कितनी ओपनिंग कैपिटल है सर? हमारी 2 लाख रुपए की। सर अब ओपनिंग कैपिटल है, इसका मतलब हमने ईयर स्टार्टिंग में लगा दी होगी। यस सर। तो जब से हमने पैसा लगाया तब से लेकर ईयर एंड कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने। यस सर। तो कितने महीने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 महीने से। कितना आ गया सर? 24 लाख। क्लियर? यस सर। क्या ऐड करते हैं सर इसके अंदर अपन? एडिशनल कैपिटल। यस सर। अब एक बात बताइए सर, आपने कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई है सर? 1 लाख रुपए की। कितने रुपए की लगाई है सर? 1 लाख रुपए की। कब लगाई है सर? जून में। तो जून से लेकर ईयर एंड, तो सर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर 7 महीने हो गए। यस सर। तो 7 महीने के लिए आपने पैसा लगाया है, एडिशनल कैपिटल 7 महीने का। कितना हो गया सर आपका? 7 लाख। माइनस क्या करेंगे सर? आपका ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जिसको मैं डीओसी लिख दूं। यस सर। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सर आपने कितनी ड्राइंग कर ली थी? कितना पैसा विड्रॉ कर लिया आपने? अपने 50,000 विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ कर लिया सर? 50,000 विड्रॉ कर लिया। कब विड्रॉ करा सर आपने 50,000? सर डेट तो गिवन ही नहीं है। सर ध्यान रखना, जब भी ड्राइंग्स के अंदर डेट गिवन नहीं होती, जब भी ड्राइंग्स के अंदर डेट गिवन नहीं होती, तो मैं हमेशा क्या मानता हूँ? ईयर मिड। क्या मानता हूँ सर मैं इसको? मिड ऑफ द ईयर। क्या मानता हूँ सर? मिड ऑफ ईयर। इसको मैं अभी अजम्पशन में नीचे लिख दूंगा। समझ में आई है नहीं यही बात? यस सर। कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या अजम्पशन यूज करी है। क्या सर हमारे को भी यही अजम्पशन यूज करनी है? यस सर। जब भी ड्राइंग्स गिवन ना हो, ड्राइंग्स की डेट गिवन ना हो, तो हमेशा हम क्या अजम्पशन लेते हैं कि सर आपको क्या मानना है? मिड ऑफ द ईयर। कि आपने ईयर के बीच में आपने क्या कर लिया सर? ड्राइंग्स का अमाउंट विड्रॉ कर लिया था, आपने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली थी। तो आइए सर, कितनी ड्राइंग्स थी सर हमारी? 50,000 थी। यस सर। मिड ऑफ द ईयर। मिड ऑफ द ईयर मतलब सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 1 जुलाई को, मतलब सर 1 जुलाई को मैंने क्या किया होगा सर? पैसा विड्रॉ किया होगा। तो 1 जुलाई से लेकर ईयर एंड, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने सर? 6 मंथ्स। तो बताइए सर, क्या ये आपकी कैपिटल को कम नहीं करेगा क्या? यस सर। तो 3 लाख इधर से माइनस कर देंगे। बताइए सर ये कितना हो जाता है? 28 लाख। कितना रुपया हो जाता है सर ये आपके पास? 28 लाख। अब सर अपन इस 28 लाख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? इफेक्टिव कैपिटल। क्या कहते हैं सर हम इसे? इफेक्टिव
कैपिटल। क्लियर है क्या? यस सर। अब सर फटाफट से फॉर्मूले में वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। 28 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो बताइए सर फटाफट से कितना आंसर आता है आपके, बताइए सर फटाफट से आपके कितना आंसर आया है यहाँ पे। 28 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइड बाय 12 कितना आ गया सर? 14,000 रुपये का सर आपके पास आंसर आ गया, 14,000 रुपये का। समझ में आया या नहीं आया? सर क्या ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ क्या? पूरा लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर ये वाले क्वेश्चन का? यस। तो सर ये क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई थिंक आपको अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यस सर। अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो सर थम्स अप भेज के बता दीजिए ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। क्लियर है? यस सर। कि कैसे अपन ने ओपनिंग कैपिटल निकाली, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अपन ने फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज करा, फिर कैसे अपन ने आईओसी निकाला। क्लियर? यस सर। आइए सर अब अपन अब इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं, जिसका दूसरा मेथड का नाम है सर आपका क्या? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या नाम है सर आपका? इस दूसरे मेथड का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, एक सेकंड सर। आइए सर अब अपन बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। ठीक है? यस सर। अब आपको मैंने बताया था कि सर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फिक्स कैपिटल क्या होती है अपन आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आज अपन पहले बात कर लेते हैं सर कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल निकलता कैसे, कि सर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अपन कैसे अपनी ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। क्या बोला सर मैंने? अपन अपनी कैसे ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। किस केस में सर? अपनी जब कैपिटल क्या होती है सर? फ्लक्चुएट होती है। फ्लक्चुएट होती है इसका मतलब जब हमारी कैपिटल क्या होती है सर? फ्लक्चुएटिंग होती है। क्या होती है सर? फ्लक्चुएटिंग होती है। इसका मतलब कि हमारी सर कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, कि जिसके अंदर हमारा आईओसी जुड़ता रहता है, आईओडी माइनस होता रहता है, ड्रॉइंग्स माइनस हो जाता है, वो आने वाली अपन क्लासेस में देखेंगे। ठीक है? यस सर। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे निकालेंगे सर हमारा ओपनिंग कैपिटल। कुछ नहीं है सर, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे सर सबसे पहले। यस सर। उसके अंदर जितनी भी चीजें आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने में माइनस करते थे। क्या बोला सर मैंने? जितनी भी चीजें आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने में माइनस किया करते थे, जितनी भी चीजें आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने में माइनस किया करते थे, उन सारी चीजों को आपको क्या करना है सर? प्लस करना है। तो मैं ऐसे लिख दूं कि एक तरीके से मैं ऐसा लिख देता हूं सर इसको, जितनी भी चीजें आप ओपनिंग से क्लोजिंग तक पहुंचने में क्या क्या करते थे सर? माइनस किया करते थे, उन सबको आप क्या करोगे सर? करते थे उन सबको आप क्या करोगे? ऐड करोगे। सर ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको पता है क्या? यस सर। किस किस को पता है सर ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है? बताओ सर, किस किस को पता है? हाँ सर बताओ, फटाफट से बताओ सर। आईओडी, डीओसी, डीओपी, और सर और कौन कौन सा है सर? आईओडी, डीओसी, डीओपी और लॉसेस का शेयर। और सर बताइए, और बताइए सर, और बताइए सर अगर आपका कोई। ठीक है? क्लियर है? यस सर। अब आईओडी क्या होता है सर आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या ये हमने सीख लिया क्या? नो सर। आज हमारी पार्टनरशिप की फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे अपन इन चीजों को भी कवर करते चलेंगे। इसका क्या होता है सर? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है सर आपका? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि मैंने भी आपको बताया था ड्राइंग, दे आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग, फर्स्ट वन इज कैपिटल, सेकंड वन इज प्रॉफिट। तो अभी तक अपन ने किसकी बात करी है? अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उनमें किसकी बात करी है अपन ने? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की। प्रॉफिट की बात नहीं करी। कब करेंगे सर? आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है? यस सर। और ये क्या था सर आपका? लॉस का शेयर, जो मैंने आपको पहले फुल फॉर्म में लिख के दिया है। क्लियर है क्या? यस सर। फिर सर और क्या करते थे? प्लस तो ये चीजें कर देंगे, माइनस क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे जितनी भी चीजें आप ओपनिंग से क्लोजिंग में पहुंचने में, ओपनिंग से क्लोजिंग में पहुंचने में प्लस किया करते थे, उन सारी चीजों को आपको क्या करना है? माइनस करना है। मतलब सर जितनी भी चीजें, क्या बोला सर मैंने? जितनी चीजें आप ओपनिंग से क्लोजिंग तक
पहुंचने में प्लस किया करते थे उन सबको क्या करना है सर आपको अब माइनस करना है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं सर, वो बताइए सर, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। देखो सर, एक आपका हो गया सर कौन सा, सैलरी, बोनस, कमीशन, और आपको अगर कोई क्या बोलते हैं प्रॉफिट का शेयर अगर कोई है तो आपका, उस सबको अपन क्या कर देते हैं सर, अपन ऐड कर देंगे वापस। अपन को अगर ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है तो मतलब माइनस कर देंगे। क्लियर है? यस सर। तो देखिए सर, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपको सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, एक सेकंड सर, फिर मैंने आपको बोला सर अब सबसे पहले आपको क्या लिखनी है सर, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला सर, क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है। यस सर। क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद आपको उसमें क्या ऐड करना है, ऐड करना है सर आपको आईओडी, आपको डीओसी, डीओपी और लॉस का शेयर आपको क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। और क्या चीजें माइनस करनी पड़ेगी सर, आपको माइनस करनी पड़ेगी सैलरी, बोनस, कमीशन और प्रॉफिट शेयर आपको सर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सर आपके पास बताइए क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा सर हमारा सबसे प्यारा जो हमारे को चाहिए, उसका नाम है सर ओपनिंग कैपिटल। बताइए सर आपको चीज क्लियर हुई या नहीं हुई सर, क्लियर हुई या नहीं हुई कि सर जब भी अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल गिवन होगी तो हम कैसे ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच सकते हैं कि सर सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल लिखना है, उसके अंदर आपको वो सारी चीजें ऐड करनी है जो आप माइनस किया करते थे, और उन सारी चीजों को आपको माइनस करना है जिन चीजों को आप प्लस किया करते थे। समझ में आया? तो कौन कौन सी चीजों को प्लस करोगे सर, आईओडी को, डीओसी को, डीओपी को और लॉस के शेयर को। जनरली आपके क्वेश्चन में यही देखने को मिलेगी आपको। और जितनी भी चीजें आप पहले प्लस किया करते थे उनको क्या करना है सर, आपको माइनस करना है, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन एंड प्रॉफिट शेयर। फिर आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर, लॉजिक क्लियर है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर है। अगर सर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना सर, जरूर करना। आइए सर अपन इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अपना ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाएगा। क्लियर है? यस। आइए सर अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल सर एक देखिए सर, एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ सर आपको एक एग्जाम्पल में। ए हुज क्लोजिंग कैपिटल, हुज जिसकी क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ फॉलोइंग इज, उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी सर, इज रुपी 10 लाख। कितने रुपए थी सर उसकी क्लोजिंग कैपिटल, 10 लाख रुपए थी। ठीक है, आफ्टर दी एडजस्टमेंट ऑफ फॉलोइंग्स, जो भी चीजें मैं लिखने वाला हूं उनका एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी कैपिटल कितनी थी सर, 10 लाख थी। ऐसे कौन कौन से एडजस्टमेंट थे सर, देखिए उसका जो ड्रॉइंग्स था उसमें उसकी आउट ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो 2 लाख रुपये थी, और अगर मैं आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करता हूं तो 1 लाख रुपये थी। अगर मैं उसके एडिशनल कैपिटल की बात करता हूं तो 2 लाख रुपए थी। ठीक है, और अगर सर मैं उसके क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करता हूं सर, जो कि अभी अपन ने सीखा नहीं है, सीखेंगे सर अपन आने वाली क्लासेस में। उसके लिए अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और सर बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी जब भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। और सर आपको जो सैलरी है वो है सर आपका 2 लाख रुपया, और सर आपका जो प्रॉफिट में शेयर है, जो लॉस में शेयर है, लॉस का शेयर है सर आपका कितना रुपया सर, 1 लाख रुपया आपका लॉस में शेयर है। तो सर IOC आपको निकालना है @6% पर एनम है। आपको फाइंड आउट करना है क्या सर, फाइंड आउट करना है आपको IOC अज्यूमिंग करते हुए, क्या अज्यूमिंग करते हुए सर, देयर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल है सर यहाँ पे आपकी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। समझ में आई या नहीं आई? यस सर। एक सेकंड सर, और मैं आपको 2-3 चीज़ें लिखवा देता हूँ। ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की जो डेट है वो 1/6/2022 है, ये 1/8/2022 है, ये 1/31
अगस्त 2022 है आपकी एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और आपका जो ईयर एंड होता है, मैं यहाँ और लिख देता हूँ, जो ईयर एंड होता है आपका वो होता है ऑन 31 दिसंबर 2022 को। क्लियर है? यस सर। तो अब बताइए सर, आपको मैंने पूरा क्वेश्चन दे दिया है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। आइए सर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सर, पढ़िए इस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ेंगे सर। एक ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, उसकी क्या गिवन है हमारे को, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, 10 लाख रुपए की। और क्या सर, ड्राइंग्स गिवन है, एडिशन कैपिटल, आईओडी, सैलरी, लॉस का शेयर गिवन है, ठीक है। और फिर क्या बोला है सर, आपको आईओसी निकालना है @6% पर एनम, जब वहाँ पे कौन सी कैपिटल होती है सर, आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है। कौन सी कैपिटल होती है सर, आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अब एक बात बताइए सर, अगर आपकी वहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो आईओसी निकालना है, यस सर। क्या आपको इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्या, नो सर। क्यों? क्योंकि इसने देखो क्या लिखी है यहाँ पे, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी है बट ओपनिंग कैपिटल नहीं दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को क्या निकालना पड़ेगा सर, सबसे पहले इसमें हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या निकालनी पड़ेगी सर, हमारे को हमारी ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो सर आइए फाइंड आउट, सॉल्यूशन कर देता हूँ सर, यहाँ पे मैं रेड कलर से कर देता हूँ सॉल्यूशन को मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी सर। फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, क्या करते हैं सर अपन को, अब सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब एक बात बताइए सर, आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे सर, क्या बताया था मैंने आपको, आइए अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में, कि सर क्लोजिंग कैपिटल में क्या बोला था सर मैंने आपको, मैंने बोला सर आपको क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है। क्लोजिंग कैपिटल में आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, जो पहले आपने माइनस की होगी, जो आपने पहले क्या की होगी, माइनस की होगी। तो आइए सर, सबसे पहले अपन क्लोजिंग कैपिटल लिख देते हैं। हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सर, हमारी क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख रुपये। कितनी रुपये है सर, 10 लाख रुपये। उसमें हमारे को कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, जो हमने पहले माइनस की होगी सर। पहले माइनस कब, जब हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकाली होगी तो हमने माइनस करी होगी ना, वो सारी चीज़ें हमारे को क्या करनी पड़ेगी, ऐड बैक करनी पड़ेगी। तो सर ड्राइंग्स हमने पहले माइनस किया होगा, तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा सर, ऐड बैक करना पड़ेगा। और अब की बार यहाँ पे सर दोनों टाइप की ड्राइंग जुड़ेगी, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी। इस चीज़ को ध्यान रखना सर, इस चीज़ को आप मत कंफ्यूज मत हो जाना कि अब आपके यहाँ पे दोनों टाइप्स की ड्राइंग्स ऐड होती है, किसके अंदर सर, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। लेकिन अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करूँ, जो कि मैंने भी आपको इससे पहले समझाया था, उसके अंदर मैंने सिर्फ ओनली कौन सी कैपिटल ऐड करी थी सर, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है सर, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्यों होता है सर ये डिफरेंस, वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में जब आपको मैं मेथड समझाऊंगा तब बताऊंगा सर। समझ में आया क्या सर? एक सेकंड सर, क्लियर है सर? वो बेसिक डिफरेंस आपको क्या होना चाहिए सर, क्लियर होना चाहिए कि फ्लक्चुएटिंग में डीओसी डीओपी दोनों माइनस होता है, लेकिन जो फिक्स्ड होता है उसके अंदर आपका डीओसी ही कंसिडर किया जाता है। क्लियर है? यस सर। आइए तो सर डीओसी डीओपी कितना है हमारे पास, डीओसी है सर 2 लाख और डीओपी है 1 लाख। तो 2 लाख का डीओसी और 1 लाख का डीओपी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद सर आपकी एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है सर, क्या वो पहले क्या हुई होगी, जब मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाली होगी तो ऐड हुई होगी, तो अब मैं क्या करूंगा सर, इसको माइनस। देखिए सर आपकी एडिशनल कैपिटल क्या कर दी सर मैंने, माइनस। कितने रुपए सर, 2 लाख रुपए माइनस कर दिए। इंटरेस्ट और ड्राइंग सर, पहले मैंने उसको क्या करा होगा, माइनस करा होगा, तो अब मैं क्या निकालूंगा सर, उसको ऐड करूंगा। कितना ऐड करूंगा सर, 50,000। सर देखो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले मैंने माइनस किया था, क्या किया था, मेरी बात सुनो। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, जो भी ड्राइंग्स होती है, जो भी लॉस होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये कैपिटल को कम कर देता है, ओपनिंग कैपिटल को कम कर देता है। तो अब ओपनिंग कैपिटल को कम कर दिया होगा, मतलब हमने ओपनिंग कैपिटल में से माइनस किया होगा। तो मैंने क्या बोला था, जो जो चीजें हमने पहले माइनस की होगी अब उसको क्या करेंगे, हम ऐड बैक करेंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। क्लियर है? यस सर। सैलरी सर, पार्टनर को सैलरी मिलती है, मतलब पार्टनर की कैपिटल बढ़ी होगी, तो हमने पहले ऐड किया होगा, अब क्या करेंगे सर, माइनस। माइनस सैलरी कितने रुपए सर, 2 लाख रुपए। क्लियर है? यस सर। लॉस का शेयर है सर, लॉस से पार्टनर की कैपिटल कम हुई होगी, पहले लॉस से पार्टनर की कैपिटल क्या हुई होगी सर, कम हुई होगी। सर अगर पहले कम हुई होगी तो अब क्या करेंगे सर, बढ़ाएंगे ना। यस सर। तो प्लस लॉस शेयर कितने रुपए सर, 1 लाख रुपए। तो बताइए सर आपके पास क्या आ जाएगा सर, मेरे पास आ जाएगा सर हमारी ओपनिंग कैपिटल, जोड़िए सर 10 2 12 13 9 7 8,50,000 मेरे पास सर, मेरे पास आ गई क्या मेरी ओपनिंग कैपिटल। समझ में आया या नहीं आया सर? क्या यहाँ तक की चीज़ आप लोगों को सर क्लियर हो गई क्या, कि मैंने कैसे मेरी ओपनिंग कैपिटल निकाली? क्लियर है? यस सर। आइए अब क्या निकालना है सर, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
आईयूसी निकालना है। क्या निकालना है? आईयूसी। फॉर्मूला क्या होता है सर आईयूसी का? सर आईयूसी का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, अब तो सर याद हो जाना चाहिए ये, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12, ठीक है? यस सर। अब सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे सर? आइए, क्या बताया था मैंने आपको? पर्टिकुलर अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट, क्या यही बताया? हाँ सर। पर्टिकुलर में सर आपकी ओपनिंग कैपिटल, सर क्या आपकी ओपनिंग कैपिटल, सर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 8,50,000 जो आपने स्टार्टिंग से लगाई थी और ईयर एंड तक, ईयर का एंड होता है सर आपका 31 दिसंबर को, मतलब 12 महीने के लिए। यस सर। आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है सर? 8,50,000 है, जो कि 12 मंथ्स के लिए लगी। मल्टीप्लाई करो सर फटाफट से, 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इक्वल्स टू सर कितना आ गया? 1,02 लाख। यस सर, समझ में आया क्या? हाँ, क्लियर हो गया? यस। अब क्या करते हैं सर? एडिशनल कैपिटल। यस सर, क्या करते हैं सर अपन? अब एडिशनल कैपिटल ढूंढिए सर। एडिशनल कैपिटल कहाँ पे है सर? एडिशनल कैपिटल ये रही सर। कितने रुपए की एडिशनल कैपिटल है सर हमारी? एडिशनल कैपिटल सर हमारे कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। कब लगाई सर हमने? 31 अगस्त को लगाई। तो मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। सर बच्चे गलती कर देते हैं कि वो अगस्त को भी इंक्लूड कर देते हैं। अगस्त को इंक्लूड मत करना सर, क्योंकि 31 अगस्त मतलब अगस्त एंड में लगा रहे हैं सर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने की कैपिटल लगाई अपन ने। यस सर। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, 1 सेकेंड सर, सॉरी। हाँ, कितना सर? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स, कितने रुपए सर? 8 लाख रुपए। फिर क्या करते हैं सर? हमारा ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्या करते हैं सर? आपका ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कि आपने कैपिटल कितनी विड्रॉ कर ली, उस पर हम आपको ब्याज नहीं देंगे। सर कितनी कैपिटल विड्रॉ करी हमने? कितनी कैपिटल विड्रॉ करी है सर हमने करी है सर 2 लाख रुपए की कैपिटल विड्रॉ कर ली। कब कर ली सर? 1 जून 2022 को। ठीक है सर। कितने रुपए की कैपिटल विड्रॉ करी सर हमने? 2 लाख की कैपिटल विड्रॉ कर ली 1 जून को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो सर कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए। यस सर। तो मैं क्या करूंगा सर? 14 लाख रुपए की कैपिटल पे ब्याज नहीं दूंगा। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? यस सर। तो जोड़िए सर, 1 करोड़ 2 लाख प्लस 8 लाख माइनस 14 लाख, तो सर कितना बच गया सर? 96 लाख रुपीस की आपके पास क्या आ गई सर? इफेक्टिवली कैपिटल आ गई। क्या बोलते हैं सर अपन इसे? हम कहते हैं सर, क्या बोलते हैं इसे? हम कहते हैं सर इसे इफेक्टिव कैपिटल की। 96 लाख रुपए की हमारे पास इफेक्टिव कैपिटल आ गई। अब इस पे क्या लगाना है सर हमारे को? इंटरेस्ट। तो 96 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है सर हमारा? रेट कितना है सर हमारा? रेट है सर हमारा कितना परसेंट रेट है सर? रेट है 6%, मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो बताइए सर मेरे पास कितना परसेंट का ब्याज आ गया? डिवाइड बाय 12 करके सर 48,000 रुपी मेरा सर क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। समझ में आया या नहीं आया? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, समझ में आ गया। 48,000 रुपए का मेरे पास इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? क्या सर आपको ये वाला इलस्ट्रेशन भी क्लियर हुआ क्या? क्या सर आप लोगों ने इसको उतारा क्या? यस सर। हाँ सर, उतार लिया। सबसे पहले क्या करा? ओपनिंग कैपिटल निकाली। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हमने आईयूसी निकाल लिया। क्लियर है क्या? यस सर। मतलब सर आप एक चीज कंसिडर कर रहे होंगे कि मैंने जब भी आईयूसी की कैलकुलेशन करी, तो मैंने हमेशा ओपनिंग कैपिटल, एक सेकेंड सर, मैंने हमेशा सर, एक सेकेंड, तो सर मैंने हमेशा या तो ओपनिंग कैपिटल लिया, या फिर एडिशन कैपिटल ली और डीओसी ली। बाकी किसी चीज को मैंने सर कंसीडर ही नहीं किया। तो सर आपको भी ध्यान रखना, जब भी आप आईओसी की कैलकुलेशन करोगे तो ब्याज की कैलकुलेशन करते समय ओपनिंग में कितना पैसा था, तूने और कितना जमा कराया, तूने निकाल कितना लिया, उस पैसे में से बचे हुए पैसे पे हम तेरे को क्या देते थे सर? ब्याज दे देंगे। समझ में आई या नहीं आई बात? समझ में? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? यस सर। आइए सर अपन अब आईओसी में आगे चलते हैं। क्या आपको सर यहाँ तक की चीज आई थी सर क्लियर होगी?
आप ICAI की बुक के या फिर अपनी NCERT की बुक के या फिर अपने जो रेस्पेक्टिव बोर्ड की जो बुक्स हैं आप उनसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं IUC की। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता IUC का तो सर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी इसका डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मेरे से इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? यस सर। क्या सर आपको पहला टॉपिक हमने क्या सीखा था? IUC का मेथड। उसके बाद हमने सीखा कि सर अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं, और अब हम लास्ट सीखने जा रहे हैं सर हमारे IUC के अंदर क्या चीज सर। आइए कुछ थोड़ी और जनरल बातें अपन कर लेते हैं सर, ताकि आपको कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं। ठीक है सर? यस। क्या सर? देखिए IOC ऑलवेज ऑन कैपिटल बैलेंस। IOC हमेशा किस पे दिया जाता है सर? कैपिटल बैलेंस पे ही दिया जाता है। ध्यान रखना सर, किस पे दिया जाता है? हमेशा कैपिटल बैलेंस पे ही दिया जाता है। कभी भी करंट बैलेंस पे IOC नहीं निकलता। करंट बैलेंस पे कभी भी आप क्या नहीं देते सर? ब्याज नहीं देते हो। ये तो सर आपको भी पता होगा। क्या सर? कि जैसे अपन बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे अपन बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं, क्या बैंक वाला हमारे को करंट अकाउंट में ब्याज देता है क्या? नो सर, करंट अकाउंट में कभी भी कोई ब्याज नहीं मिलता है। इस कारण से सर हमेशा अपन IOC किस पे देते हैं? कैपिटल बैलेंस पर ही IOC देते हैं। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट लिखिए सर एक और आप। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस सर IOC नॉट गिवन, आप IOC नहीं दोगे। समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने सर? आप IOC नहीं दोगे। क्या बोला सर मैंने? आप IOC नहीं दोगे। ये मैं कसम खाता हूं कि सर जब भी मुझे लॉस होगा तो मैं IOC नहीं दूंगा। क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन सर कभी कभार क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना वो हमारे को स्पेसिफाई कर देता है। क्या स्पेसिफाई कर देता है? कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोल देता है सर वो? कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या बोल देता है सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो क्या तब हमारे को IOC देना पड़ेगा? तो लिखिए सर, इफ इट इज, सर इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? देखिएगा सर CAP। इफ इट इज CAP देन वी हैव टू पे। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा सर? पे करना पड़ेगा। अभी सर अभी हम पे और पे नहीं करने की बात कर रहे हैं। हम अभी ये बात नहीं कर रहे कि सर ये पे होगा तो कहां से चार्ज होगा, कौन से अकाउंट से चार्ज होगा। हमारे को अभी इससे मतलब नहीं है। अभी हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं सर? कैलकुलेशन। अभी हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं सर? कैलकुलेशन। मुझे इतना पता है कि जब भी लॉस होगा तो मैं IOC नहीं दूंगा। लेकिन सर अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम होगा तो मुझे IOC देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? कब देंगे? कैसे देंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो मुझे IOC देना पड़ेगा। और कैसे देंगे वो मैं आपको सिखा चुका। IOC की कैलकुलेशन ऐसे करनी है। लेकिन सर कहां से देंगे? देखिए सर होगा आपको IOC देना पड़ेगा। अब इसमें सर दो क्वेश्चन आते हैं बच्चों के उठकर, वो मैं आपको बता देता हूं सर। पहला, सर कितना देंगे? सर कितना देंगे? और दूसरा आता है कि सर कहां से देंगे? सर कहां से देंगे? अब सुनना सर ये चीज मैं आपको समझा चुका, एक्सप्लेन कर चुका मैं इस चीज को सर। अभी आपको एक्सप्लेन एज अबव, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करा कि वही आपका सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12 करके आपको वो पूरा निकालना पड़ेगा। सर कहां से देंगे? सर अभी आप इसके लिए प्री मैच्योर हो, अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि मैं इसको अभी आपको आज की ही क्लास में समझाऊं। सर पार्टनरशिप बहुत बड़ी है, अपन भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सर ऐसा कि आपको सारी चीजें आपके ऑन टिप्स होगी पार्टनरशिप में। आई थिंक सर आपको आज पार्टनरशिप में जो फर्स्ट क्लास थी IOC की वो आई थिंक आपको सर क्लियर हुई होगी। IOC आपको निकालना आया होगा कि IOC निकलता कैसे है। क्या सर अब आपको कोई कंफ्यूजन है? अगर सर कोई कंफ्यूजन होता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और सर आपका वैल्यूएबल मुझे कमेंट
या फिर एक तरीके से सर आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी आई, पसंद आई तो सर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सर पसंद नहीं आई हो तो मुझे बताएं, सजेशन दें कि सर कैसे मैं मेरी इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सर एक बार फटाफट से अपन जाते जाते सर एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज जो हमने करा सर। आज हमने पढ़ा सर आईओसी में सर मेथड हमने करा आईओसी कैलकुलेट करने का, जिसका मेथड का नाम होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में सर हम आईओसी कैसे निकालते हैं, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। फिर उसके बाद हमने सर इसके कुछ एग्जांपल्स करे। एग्जांपल्स करने के बाद हमारे को पता चला कि जब भी हम मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे सर, जब भी हम मंथ की कैलकुलेशन करेंगे तो जब से पैसा लगाया है या फिर निकाला है तब से लेकर ईयर एंड तक के मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक और एग्जांपल करा। फिर सर हमने देखा कि अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो सर हमने देखा कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दो टाइप की कैपिटल होती है। तो फिक्स्ड कैपिटल से हम कैसे हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग में हम क्या ऐड कर देंगे, डीओसी, क्या माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर आपका ओपनिंग कैपिटल। उसके बेसिस पर हमने सर एक एग्जाम्पल किया था, ये पूरा के पूरा एग्जाम्पल करा जिसका हमने ये पूरा के पूरा सर सॉल्यूशन करके हमने कितने रुपए ब्याज निकाला था सर, 14,000 रुपए का ब्याज निकाला। फिर सर अगर वहाँ पे अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, क्या होता है सर अगर वो सर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो मैंने बताया कि क्लोजिंग कैपिटल में आपको वो सारी चीज़ें ऐड करनी है जो आपने पहले माइनस की थी, और वो सारी चीज़ें आपको प्लस करनी है, वो सारी चीज़ें आपको माइनस करनी है जो आपने पहले प्लस की थी, और वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है जो आपने पहले माइनस की थी। ऐसे करके आप सर ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। उसका अपन ने एक एग्जाम्पल भी किया ये वाला, ठीक है। और उस पर सर हमने ये देखो उसका सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में सर हमने आपको पूरा बताया कि कैसे हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आई सर 8,50,000, उस पर फिर सर हमने ब्याज निकाला कितना सर 48,000। और हमने ये डिसाइड किया इन तीनों चारों एग्जाम्पल करने के बाद कि जब भी हम आईओसी निकालेंगे, जब भी हम ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे, तेरा शुरुआत में पैसा कितना था, तूने और कितना लगाया, तूने उसमें से कितना पैसा निकाल लिया, बचे हुए पर हम तेरे को क्या देंगे सर, ब्याज देंगे। और सर जो ये हम कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन से जो अमाउंट आता है हम उसे क्या कहते हैं सर, इफेक्टिव कैपिटल भी कहते हैं। आई थिंक सर समझ में आ रहा होगा आपको, यस सर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर आईओसी हमेशा आप कैपिटल बैलेंस पे देते हो, करंट अकाउंट पे कभी कोई बैलेंस नहीं होता है, कोई कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी लॉस का केस होगा तो आप आईओसी नहीं दोगे, लेकिन अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। फिर आपके सर दिमाग में दो क्वेश्चन आए थे, सर कितना देंगे, जितना मैंने भी आपको बताया कैसे निकालना है, वो सिग्मा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई 1/12 करके। लेकिन सर कहाँ से देंगे, उसके लिए मैंने आपको बोला सर अभी आप प्रीमेच्योर हो, आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे इसको। तो सर आज अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद सर।